बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटगेट की। अच्छा, सबसे पहले आज एक चीज़ आपको बता दूं, वैसे तो इस वीडियो में आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों कंप्लीट समझाने लगा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपने कंप्लीट देख लेना है। बिटगेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यार इसमें ना सारे फीचर्स हैं। आप बेशक ओके एक्स में देख लें, बाइनांस में देख लें या दूसरी किसी भी एक्सचेंज में देख लें, उसके सारों के फीचर्स मिलाते हैं ना तो बिटगेट में सबसे ज़्यादा फीचर्स आते हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अकाउंट कैसे बनाना है ना बिटगेट पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और साइड पे आपको थंबनेल शो हो रहा होगा। ये वाली वीडियो देख के इस पर केवाईसी और अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीका जो है वो है। अच्छा, वो करने के बाद ना ये वीडियो देखनी है, इसमें आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग सिखा दूंगा और फ्यूचर ट्रेडिंग सिखा दूंगा। बाकी जो डिपॉजिट और विड्रा कैसे करना है उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वो जाके आपने देख लेनी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इससे ना आप अगर स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हो तो आपके पैसे सेफ रहेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की होती है, उसमें लॉस भी हो सकता है। तो जो आपको बेटर लगे ना कि भाई हाँ मैं स्पोर्ट ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। सबसे पहले ये इंटरफेस है। यहाँ पे ना अब हम बात करेंगे स्पोर्ट ट्रेडिंग की और फ्यूचर ट्रेडिंग की। ये दो चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बाकी काफ़ी सारे इस पे वीडियोस बनी हुई हैं, तो वो ट्यूटोरियल भी आपने देख लेना है। जो जो आपको समझ ना आ रहा हो ना, कॉपी ट्रेडिंग हो गई या इसमें बोर्ड ट्रेडिंग हो गई, उस पर ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर ना आप देख सकते हो मैंने कि इसमें ना काफ़ी सारा बैलेंस रखा हुआ है। एसेट्स में चलते हैं ना अगर हम, क्योंकि मैं इस पे ही ट्रेड वगैरह करता रहता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास काफ़ी यूएसडीटी पड़े हैं, डिफरेंट कोइंस भी मैंने बाय करके रखे हुए हैं। तो यही आपको सजेस्ट कर रहा था कि इस पे अकाउंट बना लो, क्योंकि अकाउंट बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। रेफरल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट बना के बाकी चीज़ें जो है मैं साथ साथ इस पर सिखाता रहता हूँ। बाकी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है आपको ट्रेड का दरमियान में, ठीक है, ये ट्रेड का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना ये आपको मिलता है स्पोर्ट ट्रेडिंग, ठीक है। ये जो अब ओपन हुआ है ना, ये बेसिकली स्पोर्ट है। अब स्पोर्ट पे हमने जैसे TRX कोइन जो है चूज़ किया हुआ है पहले से ऑलरेडी। यहाँ पे देखो ये TRX है, यहाँ से आप कोइन चेंज कर सकते हो। मैं डिटेल आपको समझाता हूँ। अगर अब फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो इसी को प्रेस करके बैठोगे अगर आप, तो यहाँ पे ना आपको ये फ्यूचर मिल जाएगा, ठीक है। इसी में दोनों ऑप्शन मिलते हैं, ये फ्यूचर, ये स्पोर्ट। अभी फ़िलहाल हम स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। लॉन्ग प्रेस करके बैठोगे तो फ्यूचर और स्पोर्ट दोनों आ जाएंगे, दोनों खोल लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब स्पोर्ट है। स्पोर्ट में ना यहाँ पे अब सबसे पहले कॉइन चूज़ करोगे कि भाई कौन से कॉइन पे आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इधर करोगे ना तो यहाँ पे एक होता है फेवरेट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो आप फेवरेट कर लोगे ना तो वो आपको शो होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फेवरेट में चलते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स ही आपको कभी कभी, अब मैंने कोई फेवरेट नहीं किया हो क्योंकि मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। ये यूएसडीटी का सेक्शन है, यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल ये BTC मैंने फेवरेट करना है, तो इस स्टार पे क्लिक करोगे ना तो ये फेवरेट हो जाएगा। स्टार पे क्लिक करते हैं, ये स्टार हो गया। अब ये फेवरेट खोलते हैं ना तो यहाँ पे हमें BTC मिल जाएगा। तो जो जो आपके फेवरेट कॉइन हो जिस पे आप डेली ट्रेड करना चाहते हो कि भाई ये कॉइन यहाँ पे सामने आ जाए मेरे पास, तो मैं इन पे डेली ट्रेड किया करूँगा, तो वो आप टॉप 10 कर सकते हो। टॉप 10 कॉइन्स कौन से हैं, बेटर कौन से हैं ट्रेडिंग के लिए, उस पर वीडियो बनी हुई है, आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हो। अच्छा खैर, यूएसडीटी में चलते हैं। यहाँ पे सारे कॉइन्स हैं, ये जो जो आपके फेवरेट हो आपने उनको ना अपने उसमें रख लेना है कि भाई ये मैं बाद में बाय करूँगा या सेल करूँगा, फेवरेट में कर लेने हैं। अब यहाँ पे देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम TRX को ही ले लेते हैं जो सिलेक्ट हुआ हुआ था। TRX को यहाँ पे ले लिया हमने। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय और सेल का। अब सबसे पहले जो बंदा यहाँ पे आएगा स्पोर्ट ट्रेड करने, वो सबसे पहले तो बाय करेगा ना। अब बाय कैसे करने हैं, कोई से भी कोइन। अच्छा, सबसे पहले एसेट्स में चलते हैं। जो कोइन नहीं है ना, मेरे पास TRX ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे पड़े हैं। अब कोई ऐसा कोइन बाय कर लेते हैं जो कि हमारे पास ना हो, ताकि आपको भी इजीली समझ आ जाए। अब कोई दूसरा कोइन देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे चलते हैं, मैटिक देख लेते हैं। मैटिक कोइन भी बहुत अच्छा है, MAT। अच्छा ये है, अच्छा ये कोइन हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास नहीं है तो इसको देख लेते हैं, इसको हम बाय कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने कोइन बाय करना है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी प्राइस जो है ये चल रही है 0.52। अगर आपको लगता है कि प्राइस काफ़ी नीचे गई हुई है, मुझे अभी बाय करना चाहिए, तो आप अभी फ़ौरन कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, ये लिमिट ऑर्डर है ना, नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ना ये मार्केट जो है ये सिलेक्ट करनी है आपने, ठीक है। मार्केट सिलेक्ट करनी है, मार्केट सिलेक्ट कर ली हमने। अब यहाँ पे बहुत आसान हो गया है कि भाई मैंने अभी ही बाय करने हैं। अब यहाँ पे आसान कैसे हो गया, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भाई यूएसडीटी मुझे चाहिए भाई ये $10 के, ठीक है। अब $10 के बाय करने हैं, तो बाय मैटिक पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये बाय होके मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यार अभी ये मार्केट काफ़ी ऊपर गई हुई है, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, जब ये नीचे आएगा ना तब बाय करने चाहिए। तब क्या करना होगा आपको, ये मार्केट की जगह, दोनों चीज़ें वैसे समझाता हूँ। मार्केट की जगह आपको करना है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, ठीक है। ये करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया। अब ये चल रही है 0.522 इसकी प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ना आपने कर देना है कि भाई 0.500। जब 0.50 पे पहुँचे ना तब मैं बाय करूँ। कितने के बाय करूँ, तब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई $10 के बाय कर लूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि मैटिक कितने आएंगे, 20 मैटिक आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना इतना नीचे जाएगा तब बाय करूँ, बाय मैटिक पे क्लिक करोगे, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करोगे, ये आपका ऑर्डर जो है लग चुका है। ये है लिमिट ऑर्डर कि मुझे कॉइन की अभी समझ नहीं आ रही कि भाई ये ऊपर गया हुआ है काफ़ी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 1.25% अभी ऊपर ही गया हुआ है। बाकी आप ग्राफ देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैंने ऑर्डर लगा लिया, ये देखो ये नीचे आ गया लिमिट ऑर्डर, ठीक है। 0.5 पे जब पहुँचेगा 20 मैटिक मेरे पास आ जाएंगे $10 के, ठीक है। ये अब कब बाय होंगे, जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा 0.50 पे, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आ गई। अब नहीं भाई मैंने अब फ़ौरन ही बाय करने हैं, अभी चाहिए मुझे इतने मैटिक, ठीक है। उसके लिए क्या, जैसे मैंने आपको समझाया था, मार्केट सिलेक्ट करनी है। मार्केट सिलेक्ट कर ली। अब मैंने लिखना है $10 के मैटिक बाय करने हैं, ठीक है। अब करना है बाय मैटिक पे क्लिक, कन्फर्म पे क्लिक, ठीक है। अब ये मैटिक बाय हो चुके हैं, वो वाले बाय होंगे 0.50 पे जब पहुंचेंगे, ये वाले जो हैं वो बाय हो चुके हैं। अब एसेट्स में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना अब नीचे चलो, ये मैटिक आ गए हैं हमारे पास। यहाँ पे ये मैटिक क्योंकि हमने 0.52 पे ख़रीदे हैं तो हमें 19.1 आए हैं। अगर 0.50 पे ख़रीदते तो 20 आते। इसलिए लोग लिमिट सेट करते हैं कि हम सस्ते ख़रीद के ना बाद में जो है महंगे सेल करें। अब ये मैटिक हमारे पास है, ठीक है, ये हमने बाय कर लिया। अब वापस ट्रेड में चलते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें सिखा दी आपको। फ़ौरन बाय करना है तो मार्केट पे, थोड़ा सा लेट बाय करना है कि जब प्राइस नीचे चली जाए तो आपने लिमिट ऑर्डर पे आना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। अब जी दूसरी चीज़ है सेल। अब यहाँ पे सेल कैसे करना है, सेल पे क्लिक करोगे। अच्छा, सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब जो हमने बाय किया हुआ लिमिट ऑर्डर पहले सिखा देता हूँ, फिर मार्केट। अब यहाँ पे हमने, हमारे पास यहाँ पे शो कराएगा, अब मैटिक आपने कौन चूज़ किया हो ना, यहाँ पे शो कराएगा कि आपके पास कितने मैटिक हैं। 19.1 मैटिक है। अच्छा, अब यार मैंने बाय तो कर ली है 0.522 पे, अब सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे लिमिट सेट करनी है कि मैंने 0.52 पे सेट किए थे ना यार, जब ना ये पहुँचे 0.57 पे, ठीक है, तब मैं सेल करूँ, ठीक है। आपने लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट किया, ऊपर सेल का सिलेक्ट किया, यहाँ पे देख लेना है सेल है, लिमिट ऑर्डर है। ये हमने 19 मैटिक हमारे पास हैं और हमने सेल करने हैं 0.57 पे, ठीक है। उसके अलावा कितने सेल करने हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैंने इतने सेल करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 9 सेल करने हैं, सारे नहीं करने, सॉरी, यहाँ पे नीचे कि भाई 9 सेल करने हैं, सारे नहीं करने, तो हमारे बनेंगे 5.1 यूएसडी। तो आप लिख सकते हो नहीं भाई सारे सेल करने हैं, तो यहाँ पे इसको खींच के फुल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर इस पॉइंट पे 0.57 पे ये पहुँच जाता है और मैं सेल कर देता हूँ 100%, ये खुद सेल हो जाएंगे। जब आप ये लगा लोगे ना, इसको हम सेल मैटिक पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिमिट लग चुकी है, अब 2 लिमिट्स। अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा ना 0.57 पे और आपके 19.1 सेल हो जाएंगे खुद।
आपका जो यूएसडीटी होंगे वो होंगे 10.8, मीन्स के तकरीबन आपको $1 का प्रॉफिट होगा। $10 के पीछे ना $1 का प्रॉफिट होगा जब ये यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, इस पोजीशन में जो हमने लगाई है 0.57। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ़ौरन सेल करने हैं कि भाई जो भी मैटिक मेरे पास पड़े हैं मैं फ़ौरन सेल करना चाहता हूँ, अभी ये आप देख रहे हो मार्केट को कि भाई ऊपर चली गई है, मुझे फ़ौरन सेल कर देने चाहिए। और अगर अभी सेल करोगे, अब जैसे सेल करते हैं, अब यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एसेट्स में चलते हैं। यहाँ पे आप 620 यूएसडीटी हैं और मैटिक जो हैं आप देख सकते हो कि 19.1 है। ठीक है, अब हम सेल करके देखते हैं। ठीक है, अब सेल पे आ गए। यहाँ पे सेल करने से पहले ना आपको ये ऑर्डर जो है ये वाला ये कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल पे क्लिक करो, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हम भाई हमारे पास 19.1 जो है मैटिक है, हम फ़ौरन सेल करना चाहते हैं। लिमिट ऑर्डर की जगह यहाँ पे ये ड्रॉप बॉक्स है ना, इस पर क्लिक करोगे, मार्केट कर देना है आपने। मार्केट किया, अब मैटिक की ये जो लाइन है ना यहाँ से खींच देनी है, फुल कर देनी है इसको कि भाई मैं सारे अभी फ़ौरन ही सेल करना चाहता हूँ 100%। ठीक है, सेल मैटिक पे क्लिक किया, कन्फर्म पे क्लिक किया। ठीक है, और हमारे मैटिक जो हैं वो सेल हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखो, अब एसेट्स में चलते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो हमारे $10 जो थे वो वापस आ गए, 630 हो गए, 620 थे, और मैटिक नीचे आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये 0.00 समथिंग बचे हुए हैं, क्योंकि वो जब प्रॉपर आप सेल करते हो ना तो वो पूरे सेल नहीं, तो हल्के फुल्के ऐसे 0.000 समथिंग बच जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये होगी हमारी स्पोर्ट ट्रेडिंग। यहाँ पे देख लो बाय कैसे करना, सेल कैसे करना। अब जैसे ये मैंने ऑर्डर लगा दिया है, ये $10 का हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा ये बाय कर लेगा। इसी तरह जब आप सेल करना चाहोगे, लिमिट लगा दोगे कि भाई मैंने महंगे सेल करने हैं, तो इस तरह से इसको सेल कर सकते हो। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बेसिक दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है मार्केट और एक होती है लिमिट ऑर्डर। ये दो चीज़ें बेसिक्स होती हैं। इसके अलावा ये ओ सी ओ है, टी पी एस एल है, ट्रेलिंग स्टॉप है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस पर एक अलग वीडियो बनेगी, वो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो वो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, बेसिक यही है कि आप आसानी से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और डेली के अगर आप एक कॉइन को देखते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं आप इसका हम मैप ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका ग्राफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस कैंडल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे यार पता चलेगा हमें कि ये अब किस पोजीशन में पहुँच गया, कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो वो थोड़ा सा ग्राफ ओपन करके देख लेते हैं। अब ग्राफ ओपन हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जिन लोगों को ग्राफ की समझ है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 घंटे पहले का जो है वो ग्राफ शो हो रहा है हमें। ठीक है, इसको आप 1 डे भी कर सकते हो, 1 घंटे के पहले, 15 मिनट, 1 मिनट, जैसे करना चाहो कर सकते हो। अगर 1 डे का हम शो करवाते हैं यहाँ पे तो ये इस तरह से शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि ये आपने देखना है, और ट्रेड करना चाहते हैं ना स्पोर्ट ट्रेडिंग, वो ये देखें कि अब 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 0.51 नीचे तक गया है और 0.53 ऊपर तक गया है। ठीक है, और इसको 1-2 दिन देखते रहोगे, ये भाई इसी पोजीशन में ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई कि इसी पोजीशन में ऊपर नीचे जा रहा है। आपने 0.51 पे $100 के अगर बाय कर लेते हो तो जैसे ही 0.53 पे पहुंचेगा आप सेल कर देते हो। और डेली के इसी तरह एक ट्रेड पे, 24 घंटे में एक ट्रेड पे आप $5-6, $7 इस तरह की अर्निंग जो है कर सकते हो एक दिन के अंदर। और ये आप एक कॉइन पे नहीं, कई कॉइन्स पे कर सकते हो। आप देखो कि कौन सा कॉइन बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है, अच्छा मूव हो रहा है, तो उस पे आप करो। अब फॉर एग्जांपल हम कोई और ओपन करते हैं जिसकी मूवमेंट अच्छी हो स्पोर्ट ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे मैटिक की जगह हम सिलेक्ट करते हैं इथेरियम। ठीक है, इथेरियम कर लेते हैं या बीटीसी कर लो। बीटीसी का ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट लगानी पड़ती है, वरना उसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इथेरियम का देखते हैं कि इथेरियम कितना मूव किया है आज के दिन। तो इथेरियम ओपन कर लिया है मैंने, इसका हम ग्राफ ओपन यहाँ से कर लेते हैं। ये यहाँ से कैंडल बनी होती है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक चल के। यहाँ पे बैक आते हैं तो ये कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो किसी भी कॉइन का आप ग्राफ जो है ओपन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखो कि ये जो कॉइन है $1548, ठीक है, नीचे गया है
और 1588 फिर ऊपर गया है, ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अब जिसके पास बहुत बड़ी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल $1600 हैं, $1500 हैं, वो एक दफ़ा बाय करे इसको और फिर सेल करे, $50 $100 से एक दिन में कमा सकता है। और अगर 50-100 डॉलर एक दिन में कमा सकता है तो मंथली उसके तकरीबन $2000-3000 बन सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो आप इस कोई सा भी कोइन आप टॉप 10 जो मैंने आपको बताया है ना वो चूज़ कर लेने हैं। BTC इथेरियम है, TRX है, मैटिक है, सैंड है, काफ़ी सारे हैं। तो वो आपने डॉट है वो चूज़ कर लेना है, उसी में आपने खेलते रहना है कि बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया। और इसमें कोई वो भी नहीं है कि आपको लॉस होगा। फॉर एग्जांपल आपने मैटिक बाय किया 0.5 पे और मार्केट क्रैश हुई 0.4 पे चला गया, आपके जो $100 थे फॉर एग्जांपल 80 बच गए हैं, तो आप वेट कर लो, थोड़ा सा सेल नहीं करने, वेट कर लो, फिर वापस तो आएगा ना। मैक्सिमम आपको हफ्ता 15 दिन वेट करना पड़ेगा, वापस आएगा, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट दोबारा वैसी हो जाएगी, फिर आप सेल परचेज करते रहो। और आप $100 है ना, अगर आपने उसमें से प्रॉफिट ले लिया $10, तो वो $10 साइड पे कर लो, फिर $100 से फिर करो। जो जो प्रॉफिट होता है वो साइड पे करते रहो, ताकि आपको ऐसा ना हो कि लालच नहीं करनी कि फिर $200 के बाय कर लो, 300 के कर लो। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉफिट हो उसको साइड पे करते रहो। अच्छा, ये मैंने आपको समझा दिया कि स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मार्क लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है, ये चीज़ें समझ आ गई। अब बात करते हैं फ्यूचर की। यहाँ पे क्लिक करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं इसको ना, तो हमारे पास ये फ्यूचर आ जाएगा। फ्यूचर पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर पे क्लिक किया। अच्छा जी, ये आ गया अब हमारे पास फ्यूचर। अब फ्यूचर में सबसे पहले हमें डालने पड़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल यूएसडीटी नहीं है। जब आप फ्यूचर में आते हो तो आपको फ्यूचर के अलग से कॉइन जो हैं वो डालने होते हैं, यूएसडीटी डालने होते हैं, ट्रांसफ़र करने होते हैं, आसान है। वो कैसे करने होते हैं, अब यहाँ पे ही प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, आपके स्पोर्ट में पड़े होंगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे प्लस के ऑप्शन पे। ठीक है, ये इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि भाई स्पोर्ट से यहाँ पे आप डालना चाहते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं डालना चाहता हूँ भाई $10। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं आपके अकाउंट में जितने होंगे ना, वो यहाँ पे शो होंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। ठीक है, $10 और यहाँ पे नीचे कर दिया कन्फर्म ट्रांसफ़र। कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, ये हमारे $10 आ गए भाई फ्यूचर में। अब इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि $10 हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से सुनना है आपने। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का कोई सा कॉइन चूज़ करना है। ठीक है, अब ये मैंने सोल किया हुआ है यहाँ पे, सुलाना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे काफ़ी सारे कॉइन्स आ जाएंगे। यहाँ पे अब बेसिक चीज़ जो है देखने वाली ना, वो ये है, यहाँ पे कॉइन ऊपर जाए नीचे जाए आप प्रॉफिट ले सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे ना आपने देखना है, जो कॉइन अगर बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है तो उसकी ट्रेड लगाएंगे हम नीचे की, जो नीचे गया हुआ है उसकी ट्रेड लगाएंगे ऊपर की। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का कॉइन चूज़ करना है, ग्राफ वगैरह देख लेना है कि हाँ भाई कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कहाँ गया हुआ है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सोल सेलेक्ट किया हुआ है। ये क्यों सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे देखो, ग्राफ ओपन कर लो कॉइन सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको अगर हम देखते हैं ना, इसको स्किप कर दो। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक मिनट इसको रिफ़्रेश करते हैं, नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे देखो कि ये 21.6 से, ठीक है, 23.1 तक गया है। ठीक है, ऊपर। और अभी ये काफ़ी पंप किया हुआ है इसने, 5.5% पंप किया हुआ है। ठीक है, और ये कैंडल जो है आप इसकी देखें, ये ऊपर की तरफ ही बन रही है और स्पीड में काफ़ी वो कर रहा है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अगर स्पीड में कर रहा हो ना तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि वो उसका पता नहीं होता कभी ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। लेकिन जो एक स्टेबल कॉइन है, जो $2-3 ऊपर गया हुआ है, फिर उसकी आप नीचे की लगा सकते हो, अगर नीचे गया हुआ है तो ऊपर की लगा सकते हो। दोनों चीज़ें समझाता हूँ। अच्छा, बैक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप देखो सेम वही चीज़। सबसे पहले यहाँ पे है आइसोलेटेड, ऊपर देखो, और ये है 6x लगा हुआ है जैसे। अब आइसोलेटेड को क्या करना है, यहाँ पे आइसोलेटेड होता है कि हमने जो 10 जैसे $10 हमने रखे हुए हैं इसमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस, ये क्रॉस पे क्लिक करते हैं, तो होगा क्या, हमने लगाई ट्रेड $5 की। ठीक है, $5 जैसे ही हमारे लिक्विडेट हुए, लिक्विडेट ये होता है
कि अगर $2 पे कोई कॉइन है, हमने ऊपर का लगा दिया कि $3 पे जाएगा, और अगर वो $1 पे चला जाता है तो आपके $5 भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विडेट हो जाएंगे अगर हमने $5 की ट्रेड लगाई है। लेकिन अगर हम क्रॉस पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे बाकी जो अमाउंट पड़ी है, जैसे यहाँ पे 10 पड़ा है, हमने 5 की ट्रेड लगाई है, और बाकी जो 5 होंगे वो भी ऐड होंगे, फिर वो कॉइन जब तक $0.5 तक नहीं जाएगा आपकी ट्रेड चलती रहेगी। मीन्स के आपकी लिक्विडिटी, एक तो होता है कि नुकसान के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा नीचे जाने पे आपकी अमाउंट नहीं गायब होती। तो ये होता है क्रॉस। फॉर एग्जांपल $10 हैं, 5 लगाए मैंने, ठीक है, 5 लगाने के बाद अगर वो कॉइन इतना नीचे चला गया कि मेरे $6 माइनस हो गए, तो एक ये ऐड कर देगा, 7 हुए तो और मज़ीद एक ऐड कर देगा, इस तरह से करता रहेगा। लेकिन आइसोलेटेड में क्या होता है कि $5 लगाए, जैसे ही 5 माइनस हुए आपके दूसरे जो अकाउंट में पड़े होंगे ना, उसको कुछ नहीं करेगा। तो आइसोलेटेड ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कन्फर्म। तो यहाँ पे होता है लेवरेज, ये, ठीक है, इसको भी देख लो, इस पर क्लिक करोगे। लेवरेज होती है कि भाई आप कितनी लेवरेज लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास $10 हैं, तो अगर आप 6x है ना, तो अगर आप 10x करते हो तो आपकी ट्रेड जो ओपन होगी ना, वो होगी $100 की, ठीक है। ये आपने ऐसे ही करनी है, 3x 4x 5x तक मैक्सिमम, 5x से ज़्यादा नहीं जाना, लॉस के चांसेस होते हैं, वो आपका दिखाता हूँ। अच्छा, 10x, $10 की ट्रेड लूँगा, वो मेरी $100 की ओपन होगी। इसी तरह ये लॉन्ग की हो गई, ये शॉर्ट की होगी, दोनों आपने सेट कर लेनी है अपनी मर्ज़ी से 5-5x के मुताबिक। मैं यहाँ पे 10 इसलिए कर रहा हूँ ताकि रिज़ल्ट आपको जो है ना वो जल्दी शो हो जाए, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, हम वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों कर लिए मैंने कन्फर्म। अब ये हो गया 10x, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक दूसरा नहीं हुआ, इसको भी कर लेता हूँ 10x, ये 8 9 10 कन्फर्म कर लेता हूँ। अच्छा, अब जी हमारा आइसोलेटेड सिलेक्टेड हो गया, 10x हो गया, ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। इसी पेज पे ना दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये है ओपन, ये है क्लोज, ये है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर, अब यहाँ पे देखो, लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हो ना, दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लिमिट ऑर्डर और मार्केट। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, जैसे उधर करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम मार्केट सिलेक्ट करते हैं, पहले मार्केट सिलेक्ट कर ली हमने। अब भाई मैंने ट्रेड ओपन करनी है। ट्रेड ओपन कौन सी करनी है वो आपको दिखाता हूँ। अब मुझे लगता है कि सोलाना जो है ऊपर जा रहा है काफ़ी, और इसके बाद ये नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर पुश कर रहा है ना, तो मुझे लगता है ये नीचे आएगा, और ये 22 तक आएगा, ये 21 तक आएगा, जो भी है। अच्छा, यहाँ पे कितने की आप ओपन करना चाहते हो, तो ये आप इसको खींच दोगे ना, तो कि भाई जितने हैं सारे की 100% की, तो $10 की आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी, और मैक्सिमम सालाना जो है वो 4 आएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ना यहाँ पे लिखते हैं कि सालाना कितने होने चाहिए, तो अक्सर हम, अगर हमारे पास $10 हैं तो सालाना आधा आता है, तो यहाँ पे आधा लिख देते हैं, या इस तरह से नहीं, 10 को मल्टीप्लाई करो 10x के साथ, उस कितने सालाना आते हैं उस तरह से लिखना, 3 लिखोगे ना, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अब ओपन हो सकती है ट्रेड, कि आपने जितना एक्स चूज़ किए हुए हैं ना, उस हिसाब से आपने यहाँ पे करना होता है कि 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, जितने सालाना आते हैं, $100 में कितने सालाना आएंगे, तकरीबन 4 के करीब आएंगे ना, तो 4 लिखोगे, 3 लिखोगे या 2 लिखोगे, उतने की ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। वैसे आप इसको खींच दोगे ना, तो उस हिसाब से भी हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, इसको नीचे वाले को इसको खींच दो, $10 की हम ओपन करते हैं, पूरा का पूरा इसको खींच देते हैं। ऊपर मार्केट सिलेक्ट किए हुए फॉरेन ट्रेड में ओपन करना चाहता हूँ, सेल की। मुझे लगता है कि नीचे जाएगा, वैसे ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ट्रेड ओपन हम कर लेते हैं फ़िलहाल नीचे की। अच्छा, सेल, सेल पे क्लिक कर दिया, कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये जी हमारी ट्रेड जो है ओपन हो गई है फाइनली। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये हुई है बेसिकली $9.3 की, क्योंकि $0.7 जो है यहाँ पे हमारे पास बच गए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख लो, अब एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। कॉइन चूज़ किया, यहाँ पे आइसोलेटेड या क्रॉस चूज़ किया, लेवरेज सिलेक्ट की, ओपन पे ही क्लिक की है, मार्केट सिलेक्ट की, और देख अपना वो लिखा कि कितने की मैं ओपन करना चाहता हूँ। हाफ़ करनी है तो यहाँ पे इसको उतना ही खींचो जितना करना चाहते हो, 25% अपनी अमाउंट का जितना करना चाहते हो, वरना लिख भी सकते हो, ठीक है। इसको कर लिया, और यहाँ पे भाई मैंने नीचे की ओपन करनी है, तो यहाँ पे सेल पे क्लिक किया,
तो अब यहाँ पे ये हमारी ट्रेड ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से सुनना है आपने। यहाँ पे देखो कि ये जो है ये चल रहा है कि हम 0.05 डॉलर जो है माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। कितने सोलाना हमने बाय किया? 4, ठीक है। यहाँ पे एंट्री प्राइस जो थी जब हमने बाय किया उस वक्त प्राइस चल रही थी 23.08, ठीक है। मार्जिन रेशियो ये है। अच्छा, मार्केट प्राइस अभी जो चल रही है ये चल रही है, ठीक है। क्योंकि ऊपर चला गया, हमने नीचे की बाय की है तो हमें माइनस में शो होगा। लिक्विडिटी क्या है? 25। अगर ये 25.12 पे पहुंचता है, ठीक है, 25.12 पे पहुंचता है तो हमारे $10 चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे है ये मार्जिन एडेड। अगर आपके पास मज़ीद बैलेंस पड़ा है, आपको लगता है कि यार 25 पे जल्दी पहुँच जाएगा, मुझे थोड़े से और ऐड कर लेने चाहिए ताकि मैं लॉस से बच सकूँ, तो इस प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपनी मज़ीद अमाउंट ऐड कर सकते हो। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, $0.7 है, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मज़ीद ऐड हो चुके हैं। अब हमारे हो चुके हैं यहाँ पे $9.9, ठीक है। जो मतलब हमारी पहले थी 9.3, अब 9.9 हो चुके हैं। और लिक्विडिटी जो है 25.3 हो गई। लिक्विडिटी इससे थोड़ी सी बढ़ जाती है कि 25.3 पे पहुंचेगा तब हम माइनस में जाएंगे, मीन्स के लिक्विडेट होंगे। अब यहाँ पे इतने हम माइनस में चल रहे हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, अब आपने ट्रेड लगा लिया। अब इसको हर वक्त देख तो नहीं सकते। अब आपने क्या करना है कि TPSL पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी गेम होती है। TPSL पे क्लिक करोगे, ठीक है, इसको कंफर्म कर दो। अच्छा, यहाँ पे ना अब आपने लगाना है TPSL, ठीक है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब कैसे लगाना है? यहाँ पे आओगे, ये TPSL है, ठीक है, ये दरमियान वाला, इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। इस पर क्लिक कर लिया। अब टेक प्रॉफिट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है? टेक प्रॉफिट है कि जब अभी हमने बाई किया ना 23 पे, 23 पॉइंट समथिंग है ना, तो 21 लिखते हैं ना हम, कि 21 पे जब पहुँचे, ये यहाँ पे ऊपर मार्केट की प्राइस चल रही है और स्टॉप लॉस प्राइस इंटर अमाउंट, 1 मिनट, 4 सालाना है। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं प्राइस। यहाँ पे ना देखो अब कि यहाँ पे मैंने 21 लिखा ना। टीपी क्या है कि मुझे नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पे नहीं होगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कितने सुलाना, 21 पे कितने सुलाना जाएं और आप सेल करना चाहते हो। तो मैं 4 बाय किए हुए ना, तो 4 लिख देता हूँ। अगर 4 लिखूँगा तो वो नीचे मुझे शो करा देगा कि आपको अगर 21 पे जाता है तो $8 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देख लो कि अगर 21 पे जाता है तो $8 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेल शॉर्ट में सॉरी स्टॉप लॉस में कितने, तो 4 सालाना यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि यार जब 25 पे चला जाए ना, ये 24 पे चला जाए तो ये खुद बंद हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस 24 करते हैं, यार 27 हो गया। अच्छा, इसको ये किया, 4 किया। अब यहाँ पे देखो कि वो कह रहा है कि अगर 24 पे चला गया ना तो आपके 3.6 डॉलर जो हैं वो माइनस में चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ पे ये दूसरा पोजीशन TPSL सिंपल वाला, इस पर क्लिक कर लोगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अब देखो कि ऊपर आपको शो करा रहा है आपकी पोजीशन, कि ये करंट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, लिक्विडिटी प्राइस ये है, सब कुछ शो करा रहा है। अब यहाँ पे ना 23.1 पे हमने बाई किया फॉर एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे 22 लिखते हैं तो यहाँ पे अब देखो कि वो शो करा रहा है कि आपको तकरीबन 47% प्रॉफिट होगा, तकरीबन $4 का। और अगर 24 पे चला जाता है, $1 हमने ऊपर रखा, $1 नीचे रखा, 23 से आता है 22 पे, तो हमें 4.3 डॉलर का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 23 से 24 पे जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हमारे माइनस होंगे $3.6। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है। अब दोनों क्लिक के लिए यहाँ पे कंफर्म करते हो, अगर आप कंफर्म पे क्लिक करते हो तो ये हमारे TPSL जो है वो हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रिगर प्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 22 पे अगर हम पहुँचते हैं तब भी बंद होगा,
अगर हम पहुंचते हैं 24 पे तब भी बंद होगा। दोनों सूरत में यहाँ पे आपका प्रॉफिट या लॉस आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे देखो, ये 22 है, यहाँ पे 24 है, दो अलग अलग पोजीशन लगी हुई हैं। ऑल क्लोजेबल, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी सारी मैंने कर दी है, इस तरह से सेट कर दी है कि अगर 24 पे गया तो $3.6 के नुकसान पे बंद हो जाएगा। 22 पे गया तो $4.3 के प्रॉफिट में बंद हो जाएगा। अब ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों करना चाहिए? जब ये ऊपर प्रेशर में जा रहा है ना, स्पीड में जा रहा है, तो 24 पे आप $3 के नुकसान पे बंद करवा दोगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बाकी डॉलर बच जाएंगे। लेकिन अगर आप देखते रहते हो नहीं नहीं वापस आएगा वापस आएगा, तो अक्सर वो आपके सारे यूएसडीटी चले जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट पे आप टेक प्रॉफिट लगा दिया करो, स्टॉप लॉस बेशक ना लगाया करो, क्योंकि बाज़ दफ़ा वाकई ऐसा होता है कि ऊपर जाने के बाद ना फ़ौरन नीचे आता है, फिर आप कहते हो कि यार काश मैं बंद ना करता, लॉस हो गया है ये वो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोजीशन में चलते हैं, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो 0.0 तकरीबन 1% लगा लो, 1% प्रॉफिट में है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो हमने पोजीशन TPSL लगाया वो भी यहाँ पे शो होने लग गया। और यहाँ पे आपको टोटल पोजीशन शो होगी। यहाँ पे आपने जो ऑर्डर क्या होता है कि मैंने उसे कहा है यहाँ पे जाए तो बंद हो जाए, यहाँ पे जाए तो बंद हो जाए, तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। ये दोनों चीज़ें आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। अब इसको आप फ़ौरन बंद करना चाहते हो कि भाई देख रहे हो साथ साथ आप लगाते हो कि मैं साथ साथ देखता रहूँगा, बंद करता रहूँगा, तो आप यहाँ पे इसको क्लोज़ करोगे, ठीक है। ये क्लोज़ किया, ये कन्फर्म पे क्लिक किया, ऑल सेलेक्ट करके ना कन्फर्म पे क्लिक किया, ये बंद हो गई हमारी ट्रेड, ऑर्डर भी बंद हो गए और सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये समझ आ गई आपको, ये हमने नीचे की ट्रेड लगाई थी। इसी तरह आप कहते हो कि भाई जब ना ये 23 पे है, मैं चाहता हूँ इसको लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करो। सबसे पहले यहाँ से लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर लो, जैसे हमने किया हुआ है ना पहले ये वाला मार्केट वाला, तो इसी तरह लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर लो। लिमिट ऑर्डर किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जब ना सुलाना जाए, अगर 24 पे जाता है ना, यहाँ पे इसको 24 पे जाता है, तो मुझे लगता है 24 को टच करने के बाद ना ये नीचे आएगा। अगर 24 पे जाता है तो 24 पे जाने के बाद ये आपने 10 के $10 यहाँ पे इसको खींच के पूरा कर देना है, ठीक है, यहाँ पे, और सेल शॉर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम नीचे की लगा रहे हैं। मैं आपको अभी नीचे का सिखा रहा हूँ ना, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, नीचे आओगे, ये ओपन ऑर्डर में जाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हमारा हो गया है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ना अक्सर इसमें आ जाता है, तो यहाँ पे देख लिया करो, ठीक है। अच्छा, ओपन ऑर्डर में यहाँ पे देखो ये क्या है, जब जैसे ही सुलाना 24 पे पहुँचेगा, $10 के हमारे ट्रेड जो है वो ओपन हो जाएगी, 4 सुलाना आएंगे हमारे पास और नीचे का स्टार्ट हो जाएगा। अगर 24 को टच करने के बाद नीचे आता है 23-22 पे, तो हम प्रॉफिट में जाना शुरू होंगे। लेकिन जब ये 24 पे पहुंचेगा ट्रेड तब ओपन होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। इसी तरह बाकी TPSL मैंने आपको बता दी है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, वो आपको समझ आ गया। लिमिट ऑर्डर जो है वो इस तरह लगाते हैं, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं। अब चलते हैं हम ऊपर जो है ना बाय का, ये हमने सेल शॉर्ट ट्रेड वाला इस पे काम कर रहे थे। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है तो सेम ही, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यार मुझे लग रहा है कि सोलाना ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मार्केट कर देना है। मार्केट करने के बाद इसी तरह इसको खींच के ना बाय पे क्लिक कर देना है। पहले था कि अगर सोलाना नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अब क्या है कि अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं ना, बाय पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, नीचे हमारा ऑर्डर ओपन हो गया। यहाँ पे देखो, अब 23 पे है ना सुलाना, 23.5 24 पे जाता है, जैसे ही ऊपर जाता जाएगा हमें प्रॉफिट होता जाएगा, अगर नीचे आएगा तो लॉस होगा। यहाँ पे आपको साथ साथ प्रॉफिट लॉस शो होता रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब उल्टा सिस्टम है, वैसे ही यहाँ पे TPSL पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लगा दोगे पे कि यहाँ पे अब टेक प्रॉफिट है ना कि भाई 25 पे जाए तो बंद हो जाए, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको $7 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी 23 पे है, हमने 25 का टेक प्रॉफिट लगाया। वैसे इतना बड़ा नहीं लगाना चाहिए, छोटा छोटा लगाना चाहिए। जैसे अब 23 पे है ना, तो मैं यहाँ पे लगा दूँ, छोटा छोटा प्रॉफिट गेन करो, क्योंकि छोटा छोटा जो है ना फ़ौरन आता रहता है।
24 कर लो या 30.5, ठीक है, यहाँ पे कर लोगे तो $1.6 के बाद बंद हो जाएगा, और ये 2-3 घंटों में, 1-2 घंटे में ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे 23.5 पे जैसे पहुँचेगा आपका ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा। $1.6 का प्रॉफिट आपको 1 घंटे के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर हो जाएगा। इसी तरह आपको लगता है कि नीचे भी जा सकता है, तो आप यहाँ पे लिख लो कि 22 पे जाए या 22.5 पे जाए तो बंद हो जाए, तो आपको नुकसान होगा यहाँ पे $2.3 का, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेनी है। वैसे स्टॉप लॉस ना लगाओ, साथ साथ देखते रहा करो, छोटा सा टेक प्रॉफिट लगा के ना, जस्ट टेक प्रॉफिट, कन्फर्म पे क्लिक कर दो। या हम फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस नहीं लगाते, सिर्फ मैं 23.5 पे लगा के कन्फर्म करता हूँ, तो ये हमारा टेक प्रॉफिट जो है लग चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है कि जैसे ही 23.5 पे जाएगा क्लोज हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई। इसी तरह लिमिट ऑर्डर इसमें यही होगा कि आप यहाँ पे क्लिक करो, लिमिट ऑर्डर पे जाओ, और यहाँ पे लगा लो कि जैसे ही यार 22 पे जाए ना तब बाय हो। 22 पे क्लिक किया, इसको पिछले को पहले मैं क्लोज़ कर लूँ, जो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, कैंसिल, कन्फर्म, कैंसिल ऑल, पोजीशन में चलते हैं। ये भी, ये देखें अब 0.15 का प्रॉफिट हमें हो चुका है। यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ, ठीक है, इसको भी क्लोज़ कर दिया हमने। अच्छा, ये अब हमारा क्लोज़ हो चुका है। अगर हम अब लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जब 22 पे जाए तब ओपन हो, यहाँ पे 22 लिख दूंगा, यहाँ पे 22, ठीक है, और यहाँ लिमिट ऑर्डर 22, और जितने भी $10 हैं हमारे पास सारे यहाँ पे करके ना बाय पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ओपन ऑर्डर में चलते हैं, यहाँ ओपन ऑर्डर है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ना ना शो हो रहा हो ना, तो यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर है, ये ट्रेलिंग स्टॉप वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है तो ये शो हो जाएगा। जैसे 22 पे पहुँचेगा, ठीक है, आपका ऑर्डर जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस ग्राफ को देख के कि भाई इतना ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, आप लगा सकते हो। तो अगर बाय लॉन्ग में ये होगा, बाय में ये होगा, आपने, मैं आपको अब आसान करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाय में ये होगा कि कॉइन अगर ऊपर जा रहा है, आपने बाय किया और ऊपर जाना ही स्टार्ट कर दिया तो प्रॉफिट होगा। सेल में ये होगा कि कॉइन अगर नीचे जा रहा है और आपने नीचे की ही लगाई है, सेल की लगाई है, तब आपको प्रॉफिट होगा। मतलब दोनों तरफ से आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये थी टोटल वीडियो। इसमें कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है आपने। तो इस तरह से आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, दोनों का कंप्लीट मेथड मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। बाकी अकाउंट बनाना कैसे है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी बाइनांस पे जो लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो मैंने बना लिया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ में आपको थंबनेल शो हो रहा होगा, ये जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने डिपॉजिट कैसे करना, विड्रा कैसे करना, अकाउंट कैसे बनाना, केवाईसी कैसे करनी है, स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, सब कुछ करके दिखा दिया। पेमेंट मेथड ऐड कैसे करना है, सब कुछ, तो वो जाके देखोगे, वो भी सीख जाओगे। बाकी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।